नमस्कार और स्वागत है आपका यूबीजे न्यूज में। आज 23 जून 2025 को हम आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की 29 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे, जिन्होंने आज दिन भर सुर्खियां बटोरी। राजनीति से लेकर अपराध तक और विकास से लेकर स्थानीय मुद्दों तक हर बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सबसे पहले बात करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां आज कई अहम घटनाक्रमों ने सुर्खियां बटोरी। यूपी में नई खेल नीति लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक नई और व्यापक खेल नीति की घोषणा की। लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए नया प्लान। राजधानी लखनऊ में बढ़ती ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए एक नया और विस्तृत ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है। मेरठ में शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल। मेरठ में सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल क्लासरूम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। प्रयागराज कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर। अगले साल होने वाले कुंभ मेले के लिए प्रयागराज में तैयारियां तेज हो गई हैं। साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गोरखपुर में पर्यटन सर्किट का विस्तार। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नए पर्यटन सर्किट का उद्घाटन किया गया है। कानपुर में प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष अभियान। कानपुर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उद्योगों और वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है। वाराणसी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को गति। वाराणसी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत कई नए विकास कार्यों को गति दी गई है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। नोएडा में आईटी सेक्टर में बड़ा निवेश। नोएडा में कई बड़ी आईटी कंपनियों ने नए निवेश की घोषणा की है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आगरा में पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ी। आगरा में ताजमहल सहित सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के आसपास विकास कार्य। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में भी सड़कों और बुनियादी ढांचों के विकास पर तेजी से काम चल रहा है। आइए अब जानते हैं बिहार की उन प्रमुख खबरों के बारे में, जिन्होंने आज राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक में हलचल मचाई। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की है। पटना में युवाओं के लिए रोजगार मेला। पटना में एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर मिले। मुजफ्फरपुर में लीची उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद। इस साल मुजफ्फरपुर में शाही लीची के उत्पादन में अच्छी वृद्धि की उम्मीद है, जिससे किसानों को लाभ होगा। भागलपुर में क्राइम कंट्रोल के लिए नया टास्क फोर्स। भागलपुर में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। गया में पेयजल संकट को लेकर प्रदर्शन। गया के कुछ हिस्सों में पेयजल संकट को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। पूर्णिया में शिक्षा के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। पूर्णिया में सरकारी स्कूलों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लैपटॉप और टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। दरभंगा में कृषि अरण्य माफी योजना शुरू। दरभंगा में छोटे किसानों को राहत देने के लिए एक नई कृषि अरण्य माफी योजना की शुरुआत की गई है। छपरा में नए उद्योग स्थापित करने की योजना। छपरा में स्थानीय रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ नए छोटे और मध्यम उद्योगों को स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। नालंदा में पर्यटन स्थलों के विकास पर जोर। नालंदा में राजगीर और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे ऐतिहासिक स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बक्सर में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी में सुधार। बक्सर जिले के ग्रामीण इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। अब रुख करते हैं झारखंड की ओर, जहां आज कई महत्वपूर्ण फैसले हुए और कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आईं जिन पर सबकी निगाहें टिकी रहीं। रांची में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने पर जोर। रांची में सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई गवर्नेंस परियोजनाओं को गति दी जा रही है। धनबाद में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सख्त कार्रवाई। धनबाद में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ झारखंड
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त कार्रवाई की है। जमशेदपुर में महिला सुरक्षा के लिए विशेष पहल। जमशेदपुर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने पिंक पेट्रोल और महिला हेल्पलाइन नंबरों को मजबूत किया है। बोकारो में स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन। बोकारो में जिला अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है। हजारीबाग में अवैध खनन पर लगाम। हजारीबाग जिले में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पलामू में सिंचाई परियोजनाओं को तेजी। पलामू में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई नई सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। गिरिडीह में पलायन रोकने के लिए रोजगार योजनाएं। गिरिडीह में ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने वाली योजनाएं शुरू की गई हैं। देवघर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के साथ साथ अन्य धार्मिक स्थलों को भी विकसित किया जा रहा है ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। सिमडेगा में खेल स्टेडियम का आधुनिकीकरण। सिमडेगा में युवा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए स्थानीय खेल स्टेडियम का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। लोहरदगा में वनवासियों के लिए विशेष योजनाएं। लोहरदगा में वनवासी समुदायों के उत्थान और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कई विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। तो ये थी आज 23 जून 2025 की उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की 30 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें, जिन्हें हमने आप तक पहुंचाया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन विस्तृत खबरों से अपडेटेड महसूस कर रहे होंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आज की खबरों में आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या लगा। हम कल फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए UBJ न्यूज़, क्योंकि हर खबर आप तक पहुंचाना है हमारा लक्ष्य। नमस्कार।